सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अल्ताफ़ है। मैं कंसल्टेंट प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ एट फेज़ 5 DHA विद द नेम ऑफ टूथ केयर डेंटल प्रैक्टिस। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि बच्चों में दांतों की सफाई कैसे की जाती है, किस किस टाइम के ऊपर की जाती है और क्या क्या मोडेलिटीज़ उसमें यूज़ होती हैं। तो बच्चों की सफाई के अंदर सबसे पहला पार्ट ये है कि आपने बच्चों की दांतों की सफाई कब स्टार्ट करनी है। जिस टाइम के ऊपर बच्चों के मुंह में दांत इरप्ट करते हैं, मिल्क टीथ इरप्ट करते हैं एट एज ऑफ 6 मंथ्स, तो उस टाइम से बच्चों के दांतों की सफाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस टाइम के ऊपर बच्चों के दांतों की जो सफाई होती है वो पेरेंट्स कवर कर रहे होते हैं। और बच्चों के जो दांत दूध वाले होते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, वो नेचर की तरफ से इसलिए प्रोवाइडेड होते हैं क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को पता नहीं होता कि उन्होंने खाने पीने में क्या एहतियात करनी होती है। तो बाय एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स वो दांत एक दफ़ा मुंह से गिरते हैं और उसकी जगह नए दांत रिप्लेस होके आते हैं जिन्होंने फॉर लाइफ लॉन्ग रहना होता है। तो क्रिटिकल टाइम होता है कि जब आपके दांत परमानेंट इरप्ट हों, उसके बाद आपकी सफाई वॉलंटरली बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर कैसे करते हैं, एट एज ऑफ 6 ईयर जब मुंह में पहला परमानेंट टूथ आता है उस टाइम के ऊपर सुपरवाइज्ड ब्रशिंग बच्चों की स्टार्ट हो जानी चाहिए। पेरेंट्स को उनकी ब्रशिंग की मूवमेंट को सुपरवाइज़ करना चाहिए, उन्हें गाइड करना चाहिए कि उन्होंने दोनों आर्चेस के दांतों को, बाहर वाली सरफेस को, अंदर वाली सरफेस को, बाइटिंग सरफेस को और उसके अलावा मुंह के अंदर बाकी सब ओरल टिश्यूज़ को, जिसमें चीक्स, टंग, पैलेट, फ्लोर ऑफ माउथ होता है, सबको कवर करना है। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे तो ओरल हाइजीन कवर होगी। और उसके अंदर ब्रशिंग एक अप्रोच है। ब्रशिंग के अलावा जो दांतों के दरमियान वाली सरफेस है उसमें फ्लॉस करना होता है और उसके अलावा माउथ वॉश के साथ बाकी सब टिश्यूज़ को आपने ओरल हाइजीन कवर करनी होती है। अब बच्चों की दांतों की सफाई किस चीज़ से की जाए, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पेस्ट वो होना चाहिए जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो, ताकि बच्चों के ग्रोइंग इनेमल डैमेज होने से प्रिवेंट हो सके। एक तो बच्चों का उस टाइम पे दांतों की आउटर सरफेस इनेमल ग्रो कर रही होती है और वो ग्रो करने के साथ वो खाने पीने में ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, तो दांतों के इरोड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए ऐसा पेस्ट जिसमें फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है तो बेस्ट होता है। सेंसोडाइन की एक फॉर्मूलेशन है जिसको सेंसोडाइन प्रोनेमल कहते हैं। ये स्पेसिफ़िकली बनी ही इन दांतों के लिए है कि जिनमें इनेमल है प्रोन टू इरोजन, जैसे बच्चों के दांत। इस पेस्ट के अंदर फ्लोराइड एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी जिसको 1450 पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, जो स्पेसिफ़िकली डिज़ाइंड है इस चीज़ के लिए कि दांतों की आउटर सरफेस इनेमल को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसमें मौजूद है। तो वो दांत आपके डैमेज होने से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और जब 12 ईयर्स के बाद इंडिपेंडेंटली बच्चा ब्रश करता है अनसुपरवाइज्ड और साथ अपनी फूड की चॉइस को सेलेक्ट करता है कि उनके दांत ख़राब ना हो, इन सब चीज़ों के साथ आपके दांत फॉर लाइफ लॉन्ग केरीज़ और इस तरह की डिजीज़ से बचे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली पेरेंट्स के लिए है कि वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें कि बच्चों के दांत प्रोन होते हैं केरीज़ ग्रो करने के लिए, और उन केरीज़ को प्रोटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, एक आपकी पेस्ट की चॉइस से और आपकी ब्रशिंग की टेक्निक से और ब्रशिंग की टाइमिंग से। तो इन सब चीज़ों से आप बच्चों के दांतों को डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली जो लास्ट चीज़ है कि आपकी फ़ूड की चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो, या फिर कार्ब्स आप उस टाइम पे यूज़ करें जब आप ब्रशिंग के साथ उसको क्लियर भी कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों के साथ आप एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।